राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पशुपतिनाथ भगवान की आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यसुकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनी। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी इस पुण्य भूमि काठमांडू नेपाल में परसों से मैं जिस प्रकार का वातावरण आप सब लोगों के मध्य में बैठ करके देख रहा हूं, उससे चित्त को बड़ा संतोष प्राप्त हो रहा है। इसके पूर्व में कथाओं के निमित्त आया, पूज्य कांची शंकराचार्य जी के साथ आया, परम श्रद्धेय माननीय अशोक जी सिंघल जी के साथ आया। जब सिंघल जी के साथ में आया तब एक चिंता का वातावरण चारों ओर दिख रहा था। स्वयं सिंघल जी भी व्यथित थे और हम सब लोग विचार कर रहे थे पुण्य भूमि नेपाल और यहाँ का अपना सनातन परंपरा का ये समाज, इन सब का क्या होगा। वर्तमान में जीते हुए भविष्य की ओर ध्यान रख करके अपना कार्य करना, अपनी दिशा तय करना, यह तो हम लोगों का संस्कार है। और इस दिशा में विचार करते हुए उस समय बड़ी चिंता की बात लग रही थी। कैसी चिंता थी, मैंने कल अपने व्याख्यान में कहा था, लेकिन मैं एक बात सत्य बताता हूं। परसों यहां पर आने के पश्चात जो मैं वातावरण यहां के हिंदू समाज का देख रहा हूं और नेपाल में देख रहा हूं, तो आशा अब अत्यंत प्रबल दृढ़ हो गई कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग कटिबद्ध हैं। जिस जागरण की अपेक्षा हम लोग कर रहे थे, हम लोग ही नहीं सभी विचारक कर रहे थे, उस दिशा में यहाँ का समाज बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। समाज की बात जब हम करते हैं, समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। अनेक व्यक्तियों का समूह परिवार बनाता है और अनेक परिवारों का समाज बनता है। जब मैं ये कहता हूं कि हम लोगों की आशा पल्लवित हो गई, तो उसका कारण क्या है, ये भी बतलाना चाहिए। जिस समय मैं माननीय अशोक जी के साथ आया, उस समय के वातावरण और आज के वातावरण में एक अंतर है। एकल विद्यालय का कार्य देश की दृष्टि से
सनातन धर्म की दृष्टि से, हमारी वैदिक हिंदू परंपरा की रक्षा की दृष्टि से आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस विचार को यहां के समाज ने ग्रहण किया, यह हम लोगों के लिए संतोष की बात है। और कैसे ग्रहण किया इसका यहां पर अभी मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहा था। एकल विद्यालयों के लिए किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 11, किसी ने 2, हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए और दान करके एकल विद्यालय चलने चाहिए, इस प्रकार की अहम भूमिका लेकर के और कार्यरत हो गया, यह शुभ लक्षण है। यह हम लोग जो कर रहे हैं, यह भगवान की सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। मेरे परिचय के बारे में बोलते समय गीता परिवार का उल्लेख आ गया। भगवत गीता का चिंतन रोज करते रहना, यह तो हम लोगों का स्वभाव है। और भगवान भगवत गीता में, जो कि अपने धर्म का सबसे केंद्रीय ग्रंथ है, यद्यपि वेदों से अपनी परंपरा आरंभ होती है, लेकिन लोगों के समझ में आ जाए, थोड़े में समझ में आ जाए, इसके लिए तो गीता का ही अध्ययन करना पड़ता है। हमारे समस्त वेदों का सार एक महाभारत में आ जाता है। महाभारत को भारतम पंचमो वेदः, 5वां वेद कहा गया है। वो लोक वेद है। महाभारत के समस्त विचारों का सार उसमें अपने को मिलता है और महाभारत के सारे विचारों का सार भगवत गीता में प्राप्त होता है। वेदों का सार महाभारत में। अब महाभारत के श्लोक 1 लाख से अधिक है और उन 1 लाख से अधिक श्लोकों का सार 700 श्लोकों वाली भगवत गीता में। इसका अर्थ, जिस हिंदू धर्म को लेकर के हम चले हैं, जो मूल में सनातन है, उसका सारा सार संग्रह भगवत गीता में आता है। और उस गीता में भगवान एक बात कहते हैं, बाकी कुछ मनुष्य करें चाहे न करें, लेकिन 3 बातें मनुष्य को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। 3 बातों का त्याग व्यक्ति को जीवन भर में कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी अधिक वो जो करेगा वो तो प्लस है, लेकिन 3 बातें भगवान कहते हैं, यज्ञ दान और तप। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कैसी विशेष बात है, भगवान ने कहा इनको छोड़ना नहीं। इतना कहने से ही बात पूरी हो जाती थी, लेकिन फिर और प्रभु ने कहा करना, और फिर केवल करना ऐसा नहीं, करना ही करना, कार्यम एव तत्। इसका अर्थ हमारे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को छान करके निकाले हुए 3 शब्द हैं, यज्ञ दान और तप। इसमें हमारा जीवन कैसे यज्ञमय हो जाना चाहिए, इसकी विधाएं भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं। और यज्ञ के, हम लोग यज्ञ को जब संडिल पर अथवा कुंड में अग्नि की स्थापना करके आहुति देते हुए किसी को देखते हैं, तो यज्ञ की वह संकल्पना हमारे भीतर होती है। लेकिन प्रभु ने तो भगवत गीता में यज्ञ इस कल्पना को लेकर के 12 प्रकार के यज्ञ बतला दिए। यज्ञ की संकल्पना का भगवान ने अत्यंत सुंदर विस्तार किया, वेदों के अनुकूल विस्तार कर दिया। और
कम से कम और कुछ नहीं कर पाएगा यज्ञ की दृष्टि से, तो हर व्यक्ति के लिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहते हैं रोज हर व्यक्ति को अपने इष्ट देवता के नाम का, मंत्र का कुछ न कुछ जप करना चाहिए। सारे यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य की आत्यंतिक उन्नति के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। अयज्ञयो हतवर्चा भवन्ति, वेद कहते हैं जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज समाप्त हो जाता है। तो यज्ञ तो करना चाहिए। हम प्रसंगोपात यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ रोज कर सकते हैं। और फिर कहते हैं भगवान यज्ञ दान, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते ही रहना चाहिए। और यह दान हमारे द्वारा किया गया, यह हमारे जीवन को अधिकाधिक शुद्ध करता है। देखो, हमारी परंपरा में संपत्ति का संचय करने के लिए हमारी परंपरा ने कहा तो है, महाभारत का कहते हैं, स्वयं भगवान मनु भी कहते हैं कि निरंतर मनुष्य का वैभव बढ़ते जाना चाहिए। हम लोगों को अपनी संपत्ति को वर्धमान रखना चाहिए। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु, महाभारतकार कहते हैं हम उठे, खड़े हो, जागृत हो और अपना अपना वैभव बढ़ना चाहिए, इस प्रकार के कार्यों में लगे रहें। लेकिन ये भी कहते हैं कि आपकी संपत्ति को यदि स्थायी बनाना है तो उसे शुद्ध करना भी आवश्यक है। बिना शुद्ध किए संपत्ति यदि इकट्ठी करते रहेंगे तो वो संपत्ति हमारे नाश का कारण बनती है। जल का संचय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल का संचय करना चाहिए। जल जीवन है, आसपास उसका संचय होना चाहिए। लेकिन यदि जल अशुद्ध होगा, दूषित होगा, उसका संचय हम करेंगे तो अपने आप उसमें से रोग के कीटाणु, रोग के जीवाणु निर्माण होकर के हम व्याधिग्रस्त हो सकते हैं। जल का संचय करना चाहिए, लेकिन वो जल शुद्ध भी होना चाहिए। उसी प्रकार धन का संचय करना चाहिए, लेकिन वो धन शुद्ध भी होना चाहिए। और इस धन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय दान ही है। ध्यान रखना, एकमात्र अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दान किए बिना संपत्ति को शुद्ध करने का अन्य कोई भी उपाय है नहीं। और आप कितना भी जप करेंगे, कितना भी पूजा करेंगे और कुछ भी करते रहेंगे और दान नहीं करेंगे तो संपत्ति अशुद्ध होती रहेगी। और अशुद्ध संपत्ति, जिस प्रकार अशुद्ध जल में रोग के कीटाणु निर्माण होते हैं, उसी प्रकार अशुद्ध संपत्ति में पाप के स्पंद निर्माण होते हैं और अपनी अगली पीढ़ियों के भीतर पाप का आरंभ हो जाता है। इसलिए संपत्ति का संचय तो करना, लेकिन संपत्ति को शुद्ध भी करते रहना। आप अपने अपने पूर्वजों का जरा जीवन देखिए। बिल्कुल, मैं तो देखता हूं राजस्थान से आने वाला समाज तो बहुत प्रायः अपना वैयक्तिक जीवन सादगी से जीने वाला होता था। वही व्यक्तिगत जीवन सादगी से जिएंगे, घुटने तक की धोती पहनेंगे, अच्छा अन्न तो ग्रहण करेंगे, लेकिन कहीं पर भी धन को उछालेंगे नहीं। लेकिन जब कहीं प्याऊ निर्माण करनी है, धर्मशाला बनानी है मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, तो हमारे पूर्वज दान देने में सबसे आगे होते थे, सबसे आगे होते थे। वेद का वो मंत्र उनमें साकार होता था। भगवान वेद ने कहा, शतस्तम समाह सहस्त्रस्तम संकिरा, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटते रहो। और जितना जितना बांटते रहेंगे, अपने आप ध्यान रखना, उतना उतना धन आपके पास अधिकाधिक मात्रा में आता रहेगा। दान कैसी वस्तु है? दान कैसी? दान एग्जॉस्ट फैन जैसी प्रक्रिया है। एग्जॉस्ट फैन
दूषित वायु को बाहर निकालते रहता है, शुद्ध वायु अपने आप अंदर आ जाती है। उसी प्रकार हमारी संपत्ति को शुद्ध करने के लिए जब दान दिया, वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपे, भगवान मनु कहते हैं कि रक्षितम वर्धये नित्यम, धन कमाना, धन का संचय करना, धन बढ़ाते रहना, लेकिन बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा धन जो है उत्तम कार्य में, उत्तम तीर्थ में, उत्तम सत्कर्म में खर्च करना और पुनः अधिक धन के प्राप्ति का मार्ग खोल देना। लक्ष्मी चंचल नहीं है। हम लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी चंचल नहीं है। चंचल तो अन्य महिलाएं होती है, लक्ष्मी तो स्थिर है, वो नारायण की अर्धांगिनी है। लक्ष्मी अत्यंत स्थिर है, लेकिन वह हमें छोड़ करके इसलिए जाती है कि लक्ष्मी के आने के पश्चात अनेक बार हम लोग नारायण का भजन करना भूल जाते हैं, उसके आदेश का पालन करना भूल जाते हैं। लोगों की सेवा करने के लिए अपने धन का वितरण करना चाहिए, इन बातों को भूल जाते हैं। और इसलिए मैं सुन रहा था ये पूरी सूची, उसमें किसी के 10, किसी के 5, किसी के कुछ विद्यालयों का। मेरा तो सीधा सीधा आप लोगों से अनुरोध है कि यहां पर विराजमान अथवा अपने नगर में विराजमान कोई भी परिवार ऐसा न रहे जिसने कम से कम एक विद्यालय तो भी दत्तक नहीं लिया है। एक विद्यालय का मैं अधिक की बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकारिक घरों में, अधिकारिक लोगों में, अधिकारिक परिवारों में यह बात पहुंचनी चाहिए कि केवल अधिक नहीं, एक विद्यालय के लिए आप दान दीजिए। एक विद्यालय चलता है केवल 40 लाख रुपयों में। आप जरा कल्पना कीजिएगा, जिस परिवारों से हम आते हैं, जिस समाज में हम विराजमान हैं, उस समाज के बालकों का पूरे वर्ष का खर्च कितना है? एक विद्यालय का खर्च 40,000 है, और हमारे यहाँ एक बालक को पढ़ाने के लिए भी हम लोगों को कितना इससे अधिक खर्चा करना पड़ता है। हम करते भी है, करना चाहिए। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारे बालक जैसे अपने बालक हैं, उसी प्रकार वनवासी बालक भी हमारे बालक है, ऐसा लगना चाहिए। इन बालकों को पढ़ाएंगे तो अपने आप आपका भविष्य उज्जवल होता है। यहां पर बैठा बैठा मैं देख रहा था, ये वनवासी बालक जो शिव तांडव स्तोत्र गा रहे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे, यदि एकल विद्यालय का लाभ उनको नहीं मिलता, यदि एकल विद्यालय के माध्यम से विद्या का संस्कार उनको नहीं मिलता, तो ध्यान रखना अनेक इस प्रकार के भेड़िए हमारे आसपास घूम रहे हैं जो इन बालकों को अपना बख्श बना लेते, इनको धर्मांतरित कर देते। इनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती तो अपने आप ही आगे जाकर के क्रिमिनल्स, अपराधी बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखनी चाहिए मित्रों, केवल मेरा घर शुद्ध रखने से मेरा घर सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा पड़ोस भी शुद्ध होना चाहिए। हमारे एक महात्मा कहा करते थे कि यदि मेरा पड़ोसी अशुद्ध है और वो गलत वस्तु की छौंक देता है तो उसकी दुर्गंधी मेरे घर में तो आने वाली है। हमारे समाज में ये अनेक प्रकार के जो उपेक्षित, वंचित, वनवासी इस प्रकार के लोग हैं, इनकी चिंता का वहन हम करेंगे तो धर्मो रक्षित रक्षिता। ध्यान रखना, आपकी रक्षा की चिंता करने वाले वो लोग आगे आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये लोग खड़े हो जाएंगे। आज ये सारा समाज आशा से हमारी ओर देखता है, ये सारा समाज अपेक्षा से हमारी ओर देखता है। मैं कितने कितने ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो वंचित समाज में से इन बालकों को पढ़ा करके आगे ला करके देखने क्या लगे तो इनमें जो टैलेंट है, इनमें जो बुद्धिमत्ता है, इनमें जो निष्ठा है, उसका उपयोग
उनके परिवारों को हो गया, उनके परिवारों को हो गया। मैं परिवारों की बात करता हूं, लेकिन पूरे समाज को इन बालकों का उपयोग है। हम लोग पीढ़ियों से नहीं, शताब्दियों से एक भूल करते आए, और वो भूल ये रही कि हम लोगों ने इनकी ओर ध्यान दिया नहीं। आप सब लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं, मुझे पता है। मैं श्रीमद् भागवत की कथा तो निरंतर करता आया हूं, आयु के 17वें वर्ष से। कभी भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी के धारण के समय जो भाषण किया था, हम लोगों ने सुना। भगवान स्वयं उस वर्ष 7 वर्ष के हैं, और वे नंदादि गोपों की जब बैठक चली है और विचार चला है, तो भगवान ने पूछा, छोटे से कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये क्या विचार चला है? तो नंद बाबा ने कहा, लाला हम लोग इंद्र की पूजा करने वाले हैं, इंद्र का यज्ञ करने वाले हैं। तब प्रभु ने इंद्र के यज्ञ को रोक करके और दूसरा यज्ञ कैसे करना चाहिए, इस प्रकार का एक भाषण दिया। छोटा सा है, भगवान का वो पहला भाषण है, मिडल स्पीच, लेकिन उत्तम वक्तृत्व के सारे गुण उस एक भाषण में है। लंबी बात मैं करूंगा नहीं, उसका एक एक मुद्दा मुझे बतलाना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि बाबा काको इंद्र की पूजा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा केवल नहीं कहा है। भगवान ने वहां पर समाज को एक नया विचार दिया। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मका य इंद्रयाल संभारा स्थैर्यं साध्यताम मका। मैं भागवत बोल रहा हूं। बाबा हम लोगों को गौ माता की पूजा करनी चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, वेद पाठी ब्राह्मण बचेगा तो वेद के संस्कार बचेंगे, धर्म बचेगा। इसके पश्चात भगवान ने पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए और उनको उनके लिए अन्नकूट का भोग करना चाहिए, ऐसा कहा। नंद बाबा ने पूछा, अन्नम बहुकुर्मी तो तुमने कहा है कन्हैया, ये अन्नकूट का अर्थ होता है पर्वत प्राय अन्न, हम खूब रसोई बनाएंगे। तो पूछा गया इतनी रसोई का क्या करेंगे? और यहां पर भगवान क्या बोलते देखो। हमने कृष्ण को पूजा तो बहुत है, हमने समझा है क्या ये विचार है? भगवान बोले, बाबा गिरिराज जी के समक्ष हम अन्नकूट का भोग धरेंगे और जितना भी प्रसाद है ना हम सब तो लेंगे, लेकिन हमारी झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जो लोग हैं उनके बच्चों तक इस प्रसाद को हम पहुंचाएंगे। बाबा प्रभु के वाक्य बात पढ़ो। भगवान कहते हैं चांडाल के बालकों तक यह प्रसाद पहुंचना चाहिए, तब मेरे गिरिराज जी प्रसन्न होंगे। भगवान का वाक्य सुनो, अन्येभ्यश्चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हता यवसंच गवान् दत्वा गिरये दीयताम् बलि। ये प्रभु के श्रीमद् भागवत के वाक्य हैं। अन्येभ्यश्चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्थ। भगवान बोल रहे बाबा उन वंचितों के पास कौन जाएगा, उन चांडाल बालकों के पास कौन जाएगा? उनको गिरिराज जी के प्रसादी से हम वंचित नहीं रख सकते, उनके घरों तक ये प्रसादी पहुंचनी चाहिए। भगवान हम लोगों को समरसता का मंत्र दे रहे हैं। भगवान हम लोगों का ध्यान उन बस्तियों की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत बार ऐसे लगता है हमने कृष्ण की पूजा बहुत की, लेकिन कृष्ण का ये समरसता का विचार, कृष्ण का ये दान का विचार, कृष्ण का ये सब लोगों का उत्थान करने का विचार हम लोगों ने न समझा न लोगों तक पहुंचाया। यदि ये समरसता का विचार हम लोग करते तो हमारे देश का इतना बड़ा हिस्सा धर्मांतरित होकर के आज राम और कृष्ण का विरोधी बनकर के खड़ा नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने इस बातों को समझाई नहीं।
हम पूजा पाठ का धर्म करते रहे, कर्मकांड करते रहे, उपासना करते रहे, करनी भी चाहिए, वो भी धर्म का प्रमुख अंग है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को धर्म का दूसरा अंग हम लोग पालन में नहीं ला रहे हैं, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। और वो दूसरा अंग क्या है? मैं जब पूजा करता हूं तो मुझे सारा विश्व भुला करके मेरे कृष्ण में रंग जाना चाहिए। मैं जब पूजा करता हूं मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए कि पुष्पतिनाथ भगवान मेरे सामने होने चाहिए, सारा संसार पुष्पतिनाथ में है, ऐसी मेरी भावना पूजा के समय होनी चाहिए। लेकिन जब मैं पूजा करके बाहर निकलता हूं तो मैं भगवान को वहीं पर बंद करके लॉक करके नहीं चलूं। भगवत गीताकार कहते हैं आपका कर्तव्य यह है कि भगवान को हृदय में बैठा लो, भगवान को नेत्रों में बैठा लो और जिधर जाओ उधर भगवान का दर्शन करने का प्रयास करो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। पूजा करते समय सर्वं च मयि पश्यति, सबको भगवान में देखो और पूजा करके बाहर निकले तो भगवान को सब में देखो, भगवान को सब में देखो। अब सब में देखो ये जो वाक्य है ना, इसका मैं एक और अर्थ करता हूं। सब में देखना आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले हमारे वंचित भाइयों में, वनवासियों में देखना सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। मुझे एक ने पूछा, महाराज भगवान ने तो ये कहा है यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र देखो, आप ये वनवासियों की बात करते हैं, ये वंचितों की बात करते हैं, इनकी बात क्यों करते हैं? भगवान ने तो सब में कहा। मैंने कहा भगवान को भी चांडाल का नाम लेने की इच्छा क्यों हुई, उपेक्षितों का नाम लेने की इच्छा क्यों हुई? मैंने कहा एक बात बताओ। पूछने वाला डॉक्टर था, मैंने उनसे पूछा आप डॉक्टर हैं, आप ओपीडी में काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को जांच रहे हैं और उस समय अचानक एक एक्सीडेंट की केस आई तो आप क्या करेंगे? आप ओपीडी में खड़े रहेंगे कि उस एक्सीडेंट वाले पेशेंट को देखेंगे? उनका महाराज ओपीडी में तो मैं असिस्टेंट को खड़ा कर दूंगा, मैं ऑपरेशन का केस लूंगा। मैंने कहा यही तो हम कर रहे हैं, बाकी सब लोग ओपीडी के लोग हैं, लेकिन हमारा वंचित वर्ग, ये वनवासी वर्ग, ये एक्सीडेंट का केस है। आज उनको एक्यूट नेसेसिटी है। यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने वाले दूसरे भेड़िए बैठे हैं जो 5-5 किलो 10-10 किलो चावल देकर के उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। ये बात मैं सुनी हुई बात नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने उड़ीसा में स्वयं देखा है। देहात के लोग, अनपढ़ लोग, वनवासी लोग जगन्नाथ जगन्नाथ का नाम सुनते हैं, कभी जगन्नाथ के मंदिर तक पहुंचे भी नहीं बेचारे। आने वाला व्यक्ति क्या करता है पता? उसके गले में क्रॉस बांध देता है और कहता है 5 किलो चावल ले लो, ये जगन्नाथ जी है और अब तुम हमारे पास प्रार्थना में आना, और उसको चर्च में ले जाता है। ये भक्ष्य बन गया उसका, क्योंकि हमारा समाज उसके पास पहुंचा नहीं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अरे मेरे इस समाज को क्या हो गया। कभी तो भी जीवन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा त्रिवेंद्रम से लिखा हुआ पत्र पढ़िए। उस पत्र में स्वामी जी ने लिखा, केरल की यात्रा करके स्वामी जी आए थे और त्रिवेंद्रम से उन्होंने लिखा कि मेरे समाज को क्या हो गया है। कल तक जिस व्यक्ति का मैं स्पर्श नहीं करता था, उसी के ऊपर कोई मिशनरी आकर के थोड़ा पानी का छिटा देता है, कुछ जल उसको पिलाता है, वो जोसेफ बनकर के आता है। कल तक उसका नाम जनार्दन था, तब मैं उसको छू नहीं रहा था, अब वो जोसेफ बनकर के आया, मैं उसका शेक हैंड करने लग गया। मेरे समाज को, मेरे धर्म को क्या हो गया? स्वामी जी ने कहा मेरे आंखों में आंसू आते हैं ये देख करके। इनकी गरीबी, इनका अज्ञान, इसका ये नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कौन पढ़ाएगा इनको? स्वामी जी ने एक अन्य संदर्भ
छात्रों में कहा कि यदि उनके पास जाकर के विद्यालय खोलना संभव, यदि वहां के बच्चे विद्यालय में आ नहीं सकते हैं तो वहां पर जाकर के विद्यालय खोल। यदि छात्र विद्यालय में नहीं पहुंचता है, विद्यालय को छात्रों तक पहुंचना चाहिए। एकल विद्यालय की स्थापना में मूल विचार यह है। वनों में जाकर के कौन विद्यालय बनाएगा? लेकिन धन्य है जिनको यह बात सूझी कि अध्यापक वहां पर जाएगा, वन टीचर, और वही वहां के छात्रों को इकट्ठा करेगा। बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं जुटाने की आवश्यकता नहीं, वो वहां पर पढ़ाएगा, उन बालकों को भी पढ़ाएगा और बड़ों को भी संस्कार देने का काम करेगा, भगवान की कुछ कथाएं सुनाएगा। और इसीलिए एकल विद्यालय के अभियान के साथ साथ वनवासी कथाकार योजना आप लोगों को पता हो तो देखिए, लेकिन चलिए इन वनवासियों में से, इन एकल विद्यालयों में से पढ़े हुए बालकों को जब कथाएं पढ़ाई गई और वो वनवासियों की भाषा में जाकर के जब वहां पर कथा कहने लग गए, इन वनवासियों का धर्मांतरण रुक गया। मित्रों, एक बात का ध्यान रखना, आज संख्या का भी अत्यंत बड़ा महत्व है। आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास प्रतिकार क्षमता नहीं है तो आगे जाकर के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह संख्या बल, यह प्रतिकार क्षमता और ये मेरे प्रभु के आदेश का पालन, ये सारे उद्देश्य साध्य हो जाते हैं जब हम एकल विद्यालय के लिए दान देते हैं। और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि पूरे काठमांडू में एक भी हमारा ऐसा परिवार न रह जाए सनातन धर्मी जिसने एक भी विद्यालय को दत्तक लिया नहीं, एक भी विद्यालय के लिए योगदान दिया। यह अभियान हम लोगों को चलाना चाहिए। ऐसा मत कहिएगा एक विद्यालय की क्या बात करते हैं, अरे उसके तो अच्छा है, कुछ बड़े बड़े लोग मिलकर के 20-20, 25-25 विद्यालय भी ले लेंगे, वो अच्छी बात है, वो आप करिए। लेकिन ये मैसेज, ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि मैं भी नेपाल के उत्थान में सहभागी हूं, मैं भी नेपाल को बचाने में सहभागी हूं, मैं भी नेपाल में सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सहभागी हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूं तो भी मेरी ये सेवा मैं अर्पित कर रहा हूं। नेपाल सनातन धर्म का केंद्र है। नेपाल हिंदू राष्ट्र राजकीय दृष्टि से आज होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन भावनिक दृष्टि से आज भी सब लोगों के हृदय में वही बात बसी हुई है। इस नेपाल को हम खो नहीं सकते, ध्यान रखना। इस नेपाल की रक्षा करना, हमने यहां की रोटी खाई है, हमने यहां पर आकर के कमाया है, हमने यहां पर आकर के भगवान पशुपतिनाथ का प्रसाद पाकर के अपने जीवन को सुधारा है, अपना ऐश्वर्य, अपनी समृद्धि बढ़ाई है। तो इस भूमि के लिए, इस माटी के लिए हमारा कर्तव्य भी होता है। सरकार के डर से आप टैक्स देते हैं, भगवान के डर से आप एकल विद्यालय के लिए कुछ दीजिए, भगवान आपका बहुत बड़ा है। भगवान भोले शंभू यहां के राजा है, ये पशुपतिनाथ की नगरी है। और भगवान शिव जगत की पालनहार देवता है। ध्यान रखना मित्रों, अमृत पीने वाले केवल देव देव रह गए, लेकिन जहर पीने वाला ये पशुपतिनाथ महादेव बन गया। ये महादेव शब्द केवल उसके लिए लागू हो गया। और भगवान ने श्रीमद् भागवत में उस जहर प्राशन के समय में एक बड़ी सुंदर बात कही, वो बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। आप लोगों को पता है समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ है अमृत प्राप्ति के लिए, लेकिन पहले निकला है जहर। अब इस जहर का क्या किया जाए? देवताओं में क्षमता नहीं, और जहर को ऐसा रखेंगे तो जल में गिरने से जलचर मरेंगे, स्थल पर रहने से स्थलचर मरेंगे,
कहीं तो इसको डिस्पोज करना चाहिए। इस जल का क्या किया जाए? देवताओं को लगा, अच्छा मंथन किया था देव दैत्यों ने, लेकिन दैत्यों ने कह दिया था भाई हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, हम तो लाभ के आधे साझेदार हैं, नेट प्रॉफिट का आधा हिस्सा हमारा है, नुकसान तुम्हारा, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए आप देखो समस्या देवताओं के लिए थी। देवताओं ने विचार किया भोले महादेव जी के पास जाए, लेकिन देवताओं में चर्चा चली कि भगवान महादेव जी तो भोले वाले हैं, उनके सामने तो हम ये जहर का कुंभ रख सकते हैं, लेकिन माता जी बहुत चतुर है, माता जी यदि वहां पर होगी तो पता नहीं अपना काम होगा कि नहीं होगा। ऐसा सोच करके देवता चले थे और जाकर के देखा तो भगवान महादेव और पार्वती दोनों भी बैठे। अब देवताओं को संकोच हो गया, लेकिन भगवान महादेव जी देखो कैसे करुणा उड़ालय है। भगवान महादेव जी ने उसी समय क्या किया, देवताओं के मन की भावना को समझ करके और पार्वती की ओर देख करके बोले, देखो पार्वती, ये बेचारे देवता बहुत दुखी होकर के मेरे पास आए हैं, और देखो जो बड़ा होता है ना उसका बड़प्पन इसी काम में है कि वो छोटों को संभाले। भगवान महादेव जी का बहुत मधुर वाक्य वहां पर है, एतावान्य प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम, एतावान्य प्रभोरर्थो, बड़े की बड़ाई इसी में है कि वो छोटों की रक्षा करने में अपना योगदान दे। ये बेचारे असमर्थ हैं, मैं समर्थ हूं, इसलिए पार्वती मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनकी आपत्ति को मुझे दूर करना चाहिए। और भगवान महादेव जी ने वो कुंभ उठा लिया, भगवती पार्वती को बोलने का मौका ही नहीं दिया। कर्पूर गौरम, आगे क्या है, करुणावतारम। भगवान महादेव ने करुणा से उसको उठाया और प्राशन किया। एतावान्य प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम, मैं बड़ा आदमी बन गया, मैंने इतना धन कमाया, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हो गई, मैंने इतने बंगले बनाए, मैंने इतनी कोठियां बना ली, भगवान करे आप इससे भी बड़े आदमी हो जाए। लेकिन आपने क्या क्या पाया है, इसी से बड़प्पन आपको नहीं आएगा, इसको ध्यान रखा जाए। भगवान कहते हैं आपने पाया ये अच्छी बात है, जो आपने पाया उसमें से करुणा से आपने लोगों के लिए कितना दिया, इससे आपका बड़प्पन का मूल्यांकन होने वाला है। केवल पाकर के इकट्ठे करने वालों को कोई याद नहीं रखता है, ध्यान रखना। पाकर के जिसने देने का कार्य किया, लोगों के साथ शेयर करने का काम किया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उपयोगी है क्या ये सोचो। मैंने अपने बड़प्पन का उपयोग लोगों के उत्थान के लिए कितना किया, लोगों के उत्थान में मेरा योगदान कितना रहा। मेरा तो ये कहना होता है मित्रों, जब भी आप एकल विद्यालय के लिए दान करो ना, अपने बालकों के हाथों से करवाना, चेक उसके हाथों से दिलवाना, उसको बताना कि इस चेक का उपयोग क्या होने वाला है।
कभी कभी उन बालकों को ले जा करके उन वनवासियों के पास बैठा देना, उनको दिखाना, ऐसे आज के कार्यक्रम जैसे उनको कार्यक्रम दिखाना, तो उनके ध्यान में आएगा कि इनकी भी सेवा करनी होती है और अपने आप ही एक समरसता का भाव जगेगा और आपके बालकों में भी संस्कार ऐसा जागृत होगा कि बुढ़ापे में वे आपकी भी सेवा किए बिना नहीं रहेंगे। सेवा का भी संस्कार देना होगा। अपने पिताजी, अपनी माँ एकल विद्यालय के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। ये केवल देखते रहना, सुनते रहना, ये भी बालकों के लिए बड़ा संस्कार है। I owe something to my society. मुझे मेरे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये भाव उनके भीतर जगेगा ना, अपने आप उनकी आदतें बदलेगी, अपने आप उनमें सात्विकता जगेगी। वे राक्षस नहीं बने। नहीं तो आधुनिक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आपके बालक, वो सारी शिक्षा राक्षस निर्माण करने वाली शिक्षा है, क्योंकि उस शिक्षा में संस्कार नहीं है। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, पिताजी वो शिक्षा ही गलत है जिस शिक्षा में भक्ति का संस्कार नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि प्रहलाद जी का जो वाक्य है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति का वाक्य तो है, लेकिन इसके आगे प्रहलाद जी क्या बोले हैं? इस प्रकार की भक्ति जिस शिक्षा में दी जाती है वो शिक्षा सबसे अच्छी है। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यब्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। अधीतम यानी पढ़ाई। मैं उस पढ़ाई को सबसे अच्छा मानता हूं जिसमें सेवा का संस्कार मिलता है, जिसमें भक्ति का संस्कार मिलता है, क्योंकि भक्ति विहीन पढ़ाई वह हमारे बालकों को भावी राक्षस बना देगी। संस्कार विहीन पढ़ाई उनको इतना सेल्फ सेंटर्ड बनाएगी कि वे दूसरे को दुखों का विचार ही नहीं करेंगे। इसलिए केवल उन बालकों को ध्यान में लेकर के, राष्ट्र के और धर्म की आवश्यकता ध्यान में लेकर के एकल विद्यालय के काम में सहयोग नहीं करना है, अपने परिवार का फ्यूचर ध्यान में लेकर के भी ये काम करना है। हमारा बच्चा बड़ा होगा और जब उसको ध्यान में ये आएगा कि अपने पिताजी है ना, एक तो भी विद्यालय के लिए कुछ किया करते थे, एकल विद्यालय के लिए किया करते थे, अपने आप उसके अंतःकरण में आपके लिए आदर का भाव जागृत होगा। आपके लिए, हमारी भावी पीढ़ी के अंतःकरण में आदर का भाव हमारे लिए जागृत करना यदि हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि हम वेद की शिक्षा देते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अरे माँ को देवता के समान पूजनीय मानो, पिताजी को देव के समान पूजनीय। अरे उस पिता ने कुछ अच्छा काम किया होगा तब न मानेंगे, उस माँ ने कुछ तो भी सेवा का काम किया होगा तब न मानेंगे। बालकों को लगना भी चाहिए, यस माय पेरेंट्स हैव डन ग्रेट सर्विस और सम सर्विस फॉर द सोसाइटी। मुझे तो ऐसा लगता है पुण्य कमाने का, राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह करने का, अपने बालकों को संस्कार देने का, अपना धन शुद्ध करने का यह अति सुंदर अवसर हम लोगों को एकल विद्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और इसलिए हम में से कोई भी इसमें वंचित न रह जाए, हम स्वयं। अच्छा, एक बात और भी बता देता हूं। हमारी परंपरा में, मैं बिल्कुल वैदिक परंपरा की बात करता हूं, पुण्य भी 3 प्रकार का होता है और पाप भी 3 स्तर का होता है। उसको कहते हैं कृत, कारित, अनुमोदित। एक पुण्य मैंने अपने हाथों से किया,
मैं पुण्य नहीं कर पाया अथवा मैंने तो कर दिया, लेकिन दूसरे से भी कहा कि तुम्हें भी ये काम करना है, मैंने कारित उसके द्वारा कराया। अब पुण्य तो उसने किया है, लेकिन ध्यान रखना उसका कुछ हिस्सा पुण्य का आपके पास जीएसटी के रूप में अपने आप आ जाएगा। पुण्य एक कृत होता है, एक कारित होता है, और तीसरा अनुमोदित होता है। मैंने न किया, न मैंने कराया, लेकिन जिसने किया उसका जब सम्मान हो रहा था तो मैंने ताली बजाई, उसको भी पुण्य का लाभ होता है। मैंने उसका अनुमोदन किया। हम कहीं तो भी इस पुण्य के लाभ को लेने के लिए पात्र बन जाए। वैसे भी मैं यहां का वातावरण देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण जो बदलता जा रहा है और बदलेगा और रंग लाएगा, और हमारी यह नेपाल की भूमि अधिक समृद्ध बन करके, अधिक सुरक्षित बन करके और अधिक संस्कारी बन करके उत्तम, उदात्त और उचित नेपाल के रूप में सारे संसार का भला करने के लिए कटिबद्ध होगी। इतनी कृपा पशुपतिनाथ भगवान आपके ऊपर करे, मेरे ऊपर भी करे, इस प्रार्थना के साथ आप सभी को धन्यवाद महाराज। आशा है आप सभी में ये भाव जगेगा, कुछ में जगा है और बाकी को भी जगेगा। एक परिचय और है, श्री विज्ञान राज शर्मा नेपाल प्रहरी के पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, लेकिन अभी बैठे, कृपया सभी लोग बैठे हैं, 5-10 मिनट और दीजिए। एक CSR बोल करके आप सभी जो व्यवसायी गण हैं वो सब जानते हैं, CSR की व्यवस्था नेपाल सरकार ने कंपल्सरी कर रखी है। तो हमारी संस्था एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ नेपाल CSR लेने के लिए उपयुक्त है। हम नेपाल सरकार के सभी निकायों में रजिस्टर्ड है और हर साल प्रॉपर ऑडिट होकर के रिन्यू होता है। तो इसलिए कहीं कोई संशय नहीं, कई कंपनियां हमें CSR के तहत भी सहयोग करती है। सो जो अगर CSR के तहत सहयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ नाम